हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष जी बैच में। ये बैच हमारे क्लास 11th बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 11th में आएंगे, और ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बैच विद वैल्यूएबल कंटेंट के साथ यूट्यूब पर इसके सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा। हम इस वीडियोस को एड ग्रो चैनल पे अपलोड करेंगे, और यही हमारा मेन चैनल है। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्विंग और नए नए कॉन्सेप्ट को हम मज़ेदार तरीके से समझते हैं, और हम उत्कर्ष बैच के उससे हम एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, ताकि हम अपनी जेई की तैयारी को एक नए लेवल पर ला के खड़ा कर सकें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। ये बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज एंड सम बेस्ट क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रख रखी हैं, और कुछ मीम्स भी हैं आपके लिए। बाबा ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कभी ज़िंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो आइए फिर अब हम इसको शुरू करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द इक्वेशन which has highest power coefficient of x2। एक ऐसी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट पावर, जो x के हाईएस्ट पावर है वो 2 है। जनरल इक्वेशन जो है इसकी वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, और आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों? अगर हम a को 0 रख देंगे तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे a को हमेशा 0 से ऊपर ही रखते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड रिलेशन फॉर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जीरोस क्या होते हैं। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में कि जीरोस क्या होते हैं। अल्फा, बीटा, ये हमारे जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपने ये फॉर्मूले भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखे होंगे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स को देखें तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखें तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पर मेरे से गलती हो चुकी है, माइनस बी बाय ए, और ये होगा सी बाय ए। अब भैया ये तो आपने बताया नहीं कि ये सी बाय ए और माइनस बी बाय ए क्या होता है। तो जो ये माइनस बी बाय ए है हमारा, ये आया है यहाँ से, यानी कि बी जो कोफिशिएंट, जो यानी कि एक्स के पहले कोई सा भी न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो 1 हो, कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल में हो, किसी में भी हो, वो होगा हमारा बी। और ए से हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर आता है हमारा सी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी, और इसको हम डिवाइड करते हैं ए से। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। इट्स टू इजी, हाउ डू यू मेक अप? काफ़ी सीरियस बात है। सो व्हाट आर, तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक नया पेज ले लेते हैं इसके लिए, ऐड पेज। सो व्हाट आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है ये? थोड़ी स्पेलिंग में गलती हो गई है। ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसा कि आपको पता है कि ये इक्वेशन आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता होगी। माइनस एक्स प्लस माइनस डी, अरे बाप रे, बाय 2a।
तो ये डी हमारा क्या होता है, ये डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, जिसको आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे। बी स्क्वायर इज -4ac, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा जो होता है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। x² - 5x + 6 = 0। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। तो इसका फास्ट मेथड, x² माइनस, ऐसा क्या नंबर लें कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आए और उसका सम -5 आए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मेरे को पता है। तो वो नंबर होंगे -3x - 2x + 6 = 0। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। x - 3 - 2 x - 3, तो अब कॉमन ले लेते हैं। x - 2 x - 3, अब x = 2/3। ये आ गई हमारी रूट्स। तो अब हमें जैसे कि इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। तो 2 + 3 = 5। क्रॉस चेक करने के लिए इसको -b/a, यानी कि माइनस ऑफ -5, साइन का हमेशा ध्यान रखें, /1, यहाँ पे 1 है तो 5। क्रॉस चेक हो चुका है। तो अब हम करते हैं अल्फ़ा बीटा = c/a। तो 2 × 3 = 6। क्रॉस चेक करने के लिए 6/1 = 6। तो मेरे को लगता है कि आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th का ही चैप्टर हो मैथमेटिक्स का, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, यानी कि ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो अब हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ रूट्स, वो थोड़ा माइक में दिक्कत आ गई थी मेरे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का क्या नेचर है। जैसे कि आपके बहुत सारे नेचर होते हैं, एंग्री, हैप्पीनेस, काफ़ी सारे नेचर होते हैं आपके, राइट। तो इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट यहाँ पे मतलब है कि अलग अलग रूट, अलग अलग रूट। जैसे कि हमारा इस वाले सॉल्यूशन में आया था हमारा 2 और 3। तो यहाँ पे अगर आप इसको, इन वैल्यूज को अगर आप b² - 4ac में पुट करके देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। यू कैन चेक, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो व्हाट वाज आवर इक्वेशन, इट वाज x² - 5x + c। तो b² यानी कि हमारा 5 का स्क्वायर -4 इस मल्टीप्लाई बाई 6 × 1 ग्रेटर देन 0, 1 आएगा आंसर। यू कैन मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट। तो अब आती है हमारी 2 इक्वल रूट, यानी कि 2 और 2। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, और भी बहुत सारी रूट्स हो सकती है। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाया। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारी रूट आती है 2 और y भी हमारा 2 आता है। अब आता है हमारा ये b² - 4ac। भैया ये है बहुत खतरनाक, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। अगर ये जहाँ पर भी आपकी ये वाली इक्वेशन या ये वाली पॉइंट आपका सेटिस्फाई हो गया, यानी कि वाला पॉइंट आ गया कि हाँ भैया ये हमारा नेगेटिव में जा रहा है, तो भैया सॉल्यूशन को वहीं छोड़ दो, यानी कि वही आपका आंसर है। तो फिर चलिए फिर
इमेजिनरी एंड नॉन रियल रूट, यानी कि वो रूट जो है वो इमेजिनरी होंगे। अब आप इसको आयोटा वायोटा से मत कंपेयर करने लगना, ठीक है। आयोटा भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको अभी बात नहीं करूँगा, हम उसको आने वाले चैप्टरों में बात करेंगे। और फिर नॉन रियल रूट, यानी कि वो रूट कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अब हम चलते हैं कुछ सवालों पे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू फॉर ए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें ऐसी कुछ बकवास इक्वेशन दे रखी है इज 0। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सही कहा ना मैंने? यस। अब भैया ये तो बड़ी खतरनाक सा भी दे रखा है। मैंने कहा हाँ, खतरनाक तो है, तो कोई बात नहीं। तो हम इसको देखते हैं। तो भैया ये तो ऐसा कुछ दे रखा है हमें, कोई बात नहीं। लेट्स सी, हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू निकालनी है। तो आइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो नहीं कर पाएंगे शायद हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा इन जनरल क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये मलबा हमारा पूरा, यानी कि ये पूरा कबाड़ा, -b/a यानी कि -2 ब्रैकेट में ले लो, 2 - a स्क्वायर बाय हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अल्फा प्लस -2 2a - a स्क्वायर, ठीक है। तो आइए फिर, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है, 0। हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 के। तो -4 + 2a + 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस a -2। भैया ये तो बड़ी गंदी इक्वेशन आ गई, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर - 4ac का, ठीक है। तो b हमें क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है a स्क्वायर, ठीक है, -4a -2, तो a स्क्वायर प्लस 8a, a की वैल्यू हमारे यहाँ पे a + 8, यानी कि a की वैल्यू 0 और -8। अरे ये आंसर तो हमारा कुछ और ही आ गया, शायद यहाँ पर आंसर शायद गलत दे रखा है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीचेक करके देखूंगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। इसका सोल्यूशन मैं आपको कल की वीडियो में, जो हमारी कल वीडियो आएगी, एक बार मैं देखूंगा कि इस क्वेश्चन में कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं हो रखा है। कोई बात नहीं, हम जब तक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। एक परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा एक बात याद रखें, परफेक्ट स्क्वायर देखते ही यानी कि d इज इक्वल टू 0। तो आइए फिर b स्क्वायर - 4ac का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2p + 4 होल स्क्वायर -4 -4p 8p + 1, ठीक है। तो अब हम थोड़ा स्क्वायर वगैरह एक बार इसको बाहर ले लेते हैं, 4p + 1 p + 2, ये होल स्क्वायर आएगा तो बाहर आके 4 हो जाएगा, -4 4p -4 - p, ठीक है,
8p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम 4 को कॉमन लेके यहाँ से ले जाएंगे, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2p 4 माइनस p 8p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p, तो हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 432 प्लस 4 माइनस 8p का स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2p इज इक्वल टू माइनस 32p माइनस 4 प्लस 8p का स्क्वायर प्लस p। हाँ, तो 9p का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा 29p, और फिर ये आ जाएगा 0। कुछ गड़बड़ लग रही है शायद, आई थिंक कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ी गड़बड़ हो गई है मेरे से भी, कोई बात नहीं। तो 5p यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है, देखो भैया गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करें। p माइनस 3, तो p की वैल्यू एक तो भैया 0 आ रही है और एक आ रही है 3। नाइस। अच्छा, तो अब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? चलिए फिर हम यहाँ पे जरा आजमा के देखते हैं। हम इन वैल्यूज को इसी इक्वेशन में डाल के इसको मतलब आंसर को डिसाइड करेंगे। आंसर हमारा एक ही आएगा इन दोनों में से। अगर मैं 0 को डालूंगा तो हमारा क्या सॉल्यूशन बनेगा? नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसे। तो हमारा आंसर क्या आया था? p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 3। ठीक है भैया, हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी? 9p p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम 0 को p की जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या आता है हमारा आंसर? 9p p माइनस 3 इक्वल टू 0। जीरो माइनस, अरे भैया ये तो 0 हो गया। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को करते हैं। p माइनस 3 इक्वल टू 0। 27, अरे ये भी 0 हो गया। तो क्या लगता है आपको आंसर? ऑप्शन ए p इक्वल टू 3, ऑप्शन बी p इक्वल टू 0, या बोथ? आप सभी लोगों का दिमाग खराब करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बोथ। वैसे अगर हम इसको एक और बार और जज करें, इन वैल्यूज़ को अगर हम इसके अंदर और डाल के देखें तो क्या फिर भी? तो p इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 0 डाल के देखेंगे हम पहले। 4 माइनस 0, या सॉरी तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर 4x प्लस 1। तो इसका d क्या आ रहा है देखते हैं ना। 16 माइनस 4, अरे वाह, d इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि p इक्वल टू 0 हमारा सेटिस्फाई होगा। अब आगे ये 3 को करते हैं x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 10x, ठीक है, और 25 इज इक्वल टू 0। तो 100 माइनस 4 इंटू 25,
यानी कि हमने हर एक जगह पे यहाँ पे वैल्यू को डाल के हमने सेटिस्फाई कर लिया है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। सो आवर आंसर इज वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 0 and 3। ओके, तो चलिए फिर जेईई मेंस का क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो अगर आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले जेईई मेंस के क्वेश्चन पर हम आएंगे। यस, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये भैया बहुत ही गंदा कुछ दे रखा है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। तो आइए फिर, जब कभी भी 1 देखो और सामने वैल्यू दे रखी हो तो 2 की पावर 0 होता है 1। अब इसको इसके अंदर डाल दो और भैया कर दो क्वेश्चन को समाप्त। 2 ऐसे 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 ऐसे। अब भैया दोनों को कर दो कंपैरिजन, दोनों का करके कंपैरिजन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई है हमारी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 10x माइनस 5x माइनस 50। ये दोनों नंबर मिलके ही तो 50 बनाते हैं, दिमाग दौड़ाओ। x प्लस 10 माइनस 5x प्लस 10, x की वैल्यू 5 और माइनस 10, ठीक है। तो आइए फिर, अब हमें सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज हमने निकाल लिया। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज आ जाएगा हमारा 1 प्लस 5 माइनस 10, यानी कि 6 माइनस 10, यानी कि -4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जेईई मेंस 2022, लेट f(x) बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f, यानी f यहाँ पे एक फंक्शन को डिनोट करता है। अगर f की वैल्यू -2 प्लस f की वैल्यू 3 हो तो वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर एक रूट जो है वो फंक्शन है x की जो कि इक्वल टू है 0, एक -1, उसकी जो वैल्यू होगी वो -1 है, ठीक है। इफ 1 रूट ऑफ द f(x) इज इक्वल टू 1, तो वो -1 होगी उसकी जो वैल्यू होगी। तो देन सम ऑफ द रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अरे भाई, आखिर कहना क्या चाहते हो? तो क्वेश्चन भैया को पढ़ के आपको ऐसा ही लगेगा, कोई बात नहीं, मैं हूं। तो f(x) क्या दे रखा हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। तो 4a ये आ जाएगा हमारा -2b प्लस c इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 3, है ना। 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब भैया ये कहना दोनों का सम कर दो, तो कर देंगे भैया हम, प्लस b प्लस 2c, ठीक है। ये सब तो हमने चलो सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन को 2-2 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करो, इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आता है फिर, इफ 1 रूट ऑफ द f(x) इज 0, ठीक है। f(x) हमें 0 दे रखा है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि f इज इक्वल टू -1 आए, -1, यस -1, क्योंकि यहाँ पे जो रूट है वो -1 दे रखी है हमको। इफ 1 रूट ऑफ द f(x) इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर वो -1 है। तो यानी कि a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है।
तो अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे। ऐड पेज आफ्टर एंड देन, ठीक है, 13a प्लस बी माइनस 2b माइनस ए, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, 13a प्लस बी प्लस 2b माइनस 2a, 11a इक्वल्स टू 3b इज इक्वल टू 0। आपने शायद ये चीज पढ़ी नहीं होगी। देन द सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट यानी कि माइनस बी बाय ए, तो 11a माइनस 3b, ठीक है, 11/3 माइनस b बाय ए। सिंपल, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे। तो चलिए फिर कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज बता देता हूँ मैं आपको। आज वैसे हम बेसिक आइडेंटिटीज से शुरुआत करेंगे जो आपने क्लास 9th एंड 10th में काफ़ी ज़्यादा पढ़े होंगे, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। तो आज हम इन इक्वेशन से अपने सारे क्वेश्चनों को निपटा देंगे। कल को मैं आपको एडवांस जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो चलिए फिर इनसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, a प्लस बी इक्वल टू 20, ए बी 4, ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। ओके ओके ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख के कुछ होता है सर मेरे दिल में, अच्छी बात है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैसे लिखा आपने? देखो मैं बताता हूँ, अगर आप इसको लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो इसको ले जाओ उधर की तरफ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यही वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। आपको भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये डायरेक्ट आने लग जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है 2400 माइनस 8 एंड देन 392। अब भैया क्या ना ये करके बताओ इसको कैसे करें। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको एक और बार स्क्वायर करना है, यानी कि हमारा a4b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी बाई 4, वही करना है। पावर बढ़ा के वो आपको डराएंगे लेकिन आपको डरना नहीं है। ओके, तो a प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो भैया पुट। 200 इंटू 200 इंटू 200 20 20 20 200 200 गया था सॉरी। तो ये हो जाएगा 400/400 माइनस 16 32 16 माइनस 32। तो यही है 8 6 9
9 5। अरे ये काय को हटा दिया भाई। हाँ, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 59968। हटाओ 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 हटाओ। वाह वाह, हमारे बाबूराव भैया भी कह रहे हैं अरे देवा वेरी डेंजरस। कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन दिखाने में आपको बहुत ज़्यादा डराएगा देखने में, लेकिन आपको डरना नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में वो थोड़ी गलती है, माइनस आएगा। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, भाई दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर मैं इसको ए मानूं और भैया इसको बी मानूं, तो फिर करता है फॉर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, हाँ, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब भैया इसको लपेटे में 3 एक्स बाय 4। फिर से मैंने यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर से यही वाला लगा तो जाना, बस डरना नहीं है। 1 माइनस एक्स बाय 4। तो आ जाओ भैया, एक और बार तुम्हें ले लें। 7 यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हमारा यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा 8। 1 माइनस एक्स बाय 4। फिर इसको हम इसके साथ इसके साथ ले लेंगे लपेटे में, तो 1 माइनस, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारी क्लास का आज फाइनल क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। एंड मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। बताइएगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द एडग्रो चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।